बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहली एक्सरसाइज को और इसमें डेफिनेशंस का तज़करा करेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड और जो डेफिनेशंस होंगी उनका तज़करा करेंगे। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी बेसिक फाउंडेशंस को पढ़ते हैं, बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। अगर ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं, समझ आ जाती हैं, तो आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, आने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, सवालात होते हैं, वो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। एक हो उसे मैट्रिक्स कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा हो तो उन्हें मैट्रिसेस का नाम दिया जाता है। ये डिटरमिनेंट्स हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स तक ही महदूद रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स एक्चुअली किस चीज़ का नाम है। इसको इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे कि किसने इसको डिराइव किया, किसने इसके बारे में बात की सबसे पहले और क्या बात की। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। आर्थर कैले एक मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिक्स के बारे में बात की। उसने ही वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन और उसने ये आइडिया 1858 में दिया था। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि आइडिया मैट्रिसेस किसने दिया था, ये बात हमें याद रखनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअली मैट्रिक्स है किस चीज़ का नाम। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में जो भी डेफिनेशन आती है आपने उसको एज इट इज़ ही याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी बात पूछी जाती है तो उस डेफिनेशन को पूरे नंबर मिलते हैं जो आप बुक की वर्डिंग के मुताबिक एज इट इज़ ही लिखते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि मुस्ततील नुमा शक्ल जो जिसमें पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के दरमियान जब आप कोई से नंबर्स लिखेंगे उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। इसमें मेरे पास ये एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स हैं। अगर मैं इस पूरी शेप को क्लोज करूं तो मेरे पास ये मुस्ततील नुमा शक्ल ही बनती है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के दरमियान नंबर लिखे गए। तो ये भी मैट्रिक्स की टाइप है। आपके पास मैट्रिक्स एक और तरह का भी हो सकता है 1 2 3। आपके दरमियान पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के दरमियान रियल नंबर इनक्लोज किए गए, ये भी मैट्रिक्स ही है। ए बी सी डी, तो ये भी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के दरमियान नंबर लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 आप कह सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स ही है। तो इसके आगे फिर मैट्रिक्स की टाइप्स आएंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैट्रिसेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को जब भी हम नाम देंगे उसका नाम हम कैपिटल लेटर से देंगे। यहाँ एलिमेंट्स वही रहेंगे, जस्ट इसका नेम हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर while the entries of matrices are represented by small alphabet। एंट्रीज वो होती हैं जो मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, उनको एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा मैट्रिक्स है, उसका नेम कैपिटल लिखा गया एक्स, जबकि इसकी एंट्रीज को स्मॉल अल्फाबेट ए बी सी डी से नेम दिया गया। मेरे पास है रो ऑफ मैट्रिक्स। रोज ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे दो डेफिनेशन ऐसे हैं जो मिक्सिंग हो जाएंगी। रो ऑफ मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, ये दो अलग चीजें हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की रो, कतार क्या चीज है हम डिस्कस करते हैं। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज। कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट की जाए उसको हम रो कहते हैं। ये सिर्फ एक ही रो है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये 1 2 3 ये हॉरिजॉन्टल वे में मैट्रिक्स में प्रेजेंट किया गया, तो इस मैट्रिक्स में एक ही रो है। दिस इज द रो ऑफ मैट्रिक्स। सेम एज इट इज इन अबव मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3। एक हॉरिजॉन्टल वे में ये रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे हॉरिजॉन्टल वे में ये रिप्रेजेंटेशन। तो इस मैट्रिक्स में मेरे पास दो रोज है। सेम एज इसी कंसेप्ट से मिलती जुलती हम बात करेंगे कॉलम ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स का, हम बात करेंगे कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स की। कि मेरे पास इस मैट्रिक्स में द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ रो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक दो और ये तीन कॉलम है। तो सेम एज इस मैट्रिक्स में भी एक दो और ये तीन कॉलम है। आगे जाके हम इसको मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करते हैं दी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में कतारों और कॉलमों की तादाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स में दो रोज हैं, एक रो 1 और ये रो 2, और इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, 1 2 एंड 3 कॉलम है। याद रखिएगा कि जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आप सबसे पहले रोज की तादाद मेंशन करेंगे। तो इस मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद 3 है, तो लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2/3, ऐसे भी पढ़ा जाता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। सेम एज अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें मेरे पास मैट्रिक्स है एक्स, इसमें मेरे पास रोज की अगर बात करें 1 रो 2 रो एंड 3 रोज, 3 रोज है और एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है मेरे पास 3/1। सेम एज नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। इसकी हम पहले भी बात कर चुके कि ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और ये एंट्रीज वर्टिकल वे में लिखी गई है, इसका कॉलम एक ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 और ये 3 कॉलम्स हैं और इसमें मेरे पास मैट्रिक्स जो कॉलम है वो 3 कॉलम है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ये 3/1 होगा, और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ये मेरे पास ये 2/3 होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 होगा। हम इसी एक्सरसाइज नंबर 1.1 से चंद एक असाइनमेंट्स लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। मिसाल के तौर पर विद राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। अगर मैं बात करूं इसमें रोज कितनी है, दो, एक रो और दूसरी रो, दो रोज है, और कॉलम्स की अगर बात करें तो इसमें दो कॉलम है, 1 एंड 2, ये दो कॉलम है। तो मेरे पास इस एक ऑर्डर है 2/2। सेम एज मेरे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है मेरे पास 1/3। फिर मेरे पास है सी मैट्रिक्स, इसमें भी एक रो है और इसमें कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा मेरे पास 1/2। तो आप देख रहे हैं इन तमाम बातों में मैं पहले रोज पहले लिख रहा हूँ और कॉलम्स को मैं बाद में लिख रहा हूँ। हमेशा आपने रोज की तादाद पहले लिखनी है और कॉलम्स बाद में लिखनी है। अगर आपसे ये गलती होगी कि आपने कॉलम्स की तादाद को पहले लिख दिया और रोज की तादाद को आपने बाद में लिखा, तो ये डेफिनेशन टोटली गलत हो जाएगी। इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है, कि अगर आपने कतारों की बजाय कॉलमों की तादाद पहले बता दी तो आपकी डेफिनेशन टोटली गलत हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डी। मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें भी मेरे पास अगर गौर से देखें तो इसमें 3 रोज है और एक कॉलम है, 3 रोज है और एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा मेरे पास 3/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सेम एज हम बात करते हैं नेक्स्ट ई मैट्रिक्स की। ई मैट्रिक्स में मेरे पास 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की, कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल लफ्ज इक्वलिटी से निकला है, तो इसमें हम बात करते हैं कि इक्वलिटी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान बराबरी की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के एग्जाम में मार्क्स 550/550 आए हैं, इट मीन्स कि दोनों की मार्क्स हम बराबर कहेंगे। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। अब यहाँ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स हमारे पास जब होंगे तो वो बराबर कब होंगे। वो बराबर तब होंगे अगर दो बातें उसमें होना लाजमी है। पहली बात, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम डिस्कस करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है। कि मेरे पास अगर दो मैट्रिसेस हैं, अगर ये इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि इस पहले मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो का पहले एलिमेंट के बराबर होगा, और पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहली रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, और यहाँ पे दूसरी रो का पहला एलिमेंट इधर दूसरी रो के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, और इधर तीसरी रो का पहला एलिमेंट इधर भी दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट इधर भी दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। इट मीन x इज इक्वल टू 1
y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4 इसके बराबर होगा, तो तब हम जाके कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग की बात की, आर्डर भी सेम होना चाहिए। इस पहले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का आर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का आर्डर है ये भी 2/2। तो दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, तब जाके हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जानते कि एग्जांपल्स हैं जिसमें हम बात करेंगे कि ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसके आर्डर की अगर बात करें 2 रोज 2 कॉलम है, तो ये इसका आर्डर 2/2 है। इन मैट्रिक्स B 1 2 3 4 इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसका आर्डर भी 2/2 है। In matrix A and B both matrix have same corresponding entry। इन दोनों का आर्डर भी सेम है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। पहले मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इस मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी रो का पहला एलिमेंट, ये बराबर पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट और इसमें भी दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट आपस में बराबर है। यानी 1 1 के करस्पॉन्डिंग है, 2 2 के करस्पॉन्डिंग है, 3 3 के करस्पॉन्डिंग है और 4 4 के करस्पॉन्डिंग है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर दोनों का आर्डर भी सेम है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। सेम एज हमारे पास नेक्स्ट एक असाइनमेंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, और आपने रीजन भी बतानी है। मेरे पास ए मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 3 -4 2 और बी मैट्रिक्स है 1 2 + 1 3 -4 एंड 2। तो इनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, ये एक्चुअली देखा जाए तो 2 + 1 3 देता है। इनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है और इनके आर्डर भी सेम है। पहले मैट्रिक्स का आर्डर है 2/2 और दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर भी 2/2 ही है। कुछ बच्चे इस 2 + 1 के चक्कर में इसके आर्डर को चेंज कर बैठते हैं, तो लिहाजा इनकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम, इनका आर्डर भी सेम, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये और बी दोनों बराबर है। सेम एज सी मेरे पास आ रहा है। सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके आर्डर है 2/3, तो लिहाजा ये जो सी है ये ए और बी के बराबर नहीं है क्योंकि पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही। हो सकता है ये सी किसी और मैट्रिक्स के बराबर हो। डी की अगर बात करें, डी 1 -4 3 2, तो इसका आर्डर भी 2/2 है। देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो ये जो डी मैट्रिक्स है ना तो ए के बराबर है, ना बी के बराबर है, ना सी के बराबर है, ना डी ये बराबर है। अभी हमारे पास जो चीज़ बराबर आई है वो ए और बी बराबर है, क्योंकि दोनों का आर्डर सेम है और दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। नेक्स्ट मेरे पास है ए मैट्रिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। इनमें से हमने बताना ये है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल के लिए दो शराइत होना लाजमी है कि इनके आर्डर सेम होने चाहिए, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स का आर्डर है मेरे पास 1/1 और दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर है मेरे पास 2/2। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास 3 5, इसका आर्डर है मेरे पास 1/2 का, एक रो और 2 कॉलम्स है और ये है 3 + 3 एंड 3 + 2। 3 + 2 एक्चुअली 5 के बराबर होता है, तो अगर हम गौर से देखें तो इसका आर्डर भी 2/2 ही है। तो मेरे पास बी मैट्रिक्स और आई आई मैट्रिक्स आपस में बराबर हो, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के आर्डर सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। पहली रो का पहला एलिमेंट 3, इधर भी पहली रो का पहला एलिमेंट 3, यहाँ पर पहली रो का दूसरा एलिमेंट 5 और यहाँ पर भी पहली रो का दूसरा एलिमेंट 5 के बराबर, तो लिहाजा बी और आई आपस में बराबर होंगे। सी मैट्रिक्स होगा 5 - 2। 5 - 2 एक्चुअली देखा जाए तो ये 3 के बराबर है, तो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे, यानी ए इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर है और उनका आर्डर भी बराबर ही होगा। जे की बात करें 2 + 2 4 और 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0, तो ये 2 देता है। तो मेरे पास एच और जे ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और इनका आर्डर भी मेरे पास सेम ही है। सेम एज हम बात करें अगर डी मैट्रिक्स की, वो है 5 3, इसमें एक रो और 2 कॉलम है, एक रो और 2 कॉलम, तो ये बी के अगर ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद बी के बराबर हो, लेकिन ये बी के बराबर नहीं। आर्डर तो सेम है
लेकिन इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में पहली रो का पहला एलिमेंट 3 है और इसमें पहली रो का पहला एलिमेंट 5 है, तो ये चेंज है। इसमें ई की बात करें तो 4062, तो एच, जे और ई ये तीनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हैं और इनका ऑर्डर भी बराबर ही है। तो मेरे पास एफ है 26, तो अभी तक टी किसी के बराबर नहीं है। जी की बात करें 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3, 3 माइनस 1 2 देता है और 3 प्लस 3 6 देता है, तो ये एफ और जी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये भी 2 एंड 6 ही है और इस पहले मैट्रिक्स का एफ का ऑर्डर ये भी 2/1 है और इस दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर ये भी 2/1 ही है, तो एफ और मेरे पास जी ये दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास ये दो मैट्रिसेस दिए गए, लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है, दोनों के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है। कहा यह गया कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसमें आप अननोन ए बी सी की वैल्यूज इस्तेमाल करें, फाइंड करें। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस हम ये बात जानते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो और क्लियर नजर आ रहा है दोनों का ऑर्डर भी सेम है 2/2 है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज सेम होगी, यानी ए प्लस सी 0 के बराबर, ए प्लस 2b -7 के बराबर, c -1 3 के बराबर, 4d -6 2d के बराबर। स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पे लिखते हैं c -1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d -6 इज आल्सो इक्वल टू 3, लेकिन 4d -6 इज करस्पॉन्डिंग टू 2d। तो बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि a प्लस सी 0 के बराबर है, a प्लस 2b -7 के बराबर है, c -1 इज इक्वल टू 3 है, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। और फिर इसी तरीके से आपने आखिरी चीज को भी कंपेयर करना है, 4d - 6 दैट इज इक्वल टू 2d, ये 2d लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा 4d - 2d, और ये -6 जब राइट हैंड साइड पे आता है तो प्लस हो जाता है, 4d - 2d दैट इज इक्वल टू 2d दैट इज 6, d इज इक्वल टू 3। मेरे पास c और d की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -4 की इक्वल आ जाएगी। तो इसके साथ आपके पास ए बी सी डी इन तमाम की वैल्यूज आ चुकी हैं, और ये ए की वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं तक कि इस एक्सरसाइज को बार बार करें, ये डेफिनेशन को अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में ये तमाम बातें रिपीट होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।